हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी मैथ्स। आज हम चैप्टर 5 के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसका नाम है यूलिट्स ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 बोलता है कि आपको बताना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है या नहीं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट बनाया हमने, अब वो ये बोल रहा है कि सिर्फ इससे एक ही लाइन गुजर सकती है। नहीं, कोई गिनती ही नहीं है। सो आंसर इज नो ऑब्लिक फॉल्स। सेकंड, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो पॉइंट बनाए हमने, अब इन दोनों से एक ही लाइन पास होगी ना, और कोई तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये भी फॉल्स है। थर्ड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि एक लाइन है, ए और बी पॉइंट था और उसके आगे हमने इसको ऐसे रोक दिया था, लेकिन इसको हम कितना भी इन्फिनिटली दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ पॉइंट है, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन रेडियाई आर आल्सो इक्वल। ठीक है, टू सर्कल्स आर इक्वल then radius is the distance from center. Yes, then r will also be equal to r. Yes, ये इसका पोस्टुलेट था कि जो दो आइटम कोइंसाइड करते हैं तो वो बराबर होते हैं, तो उनका रेडियस भी बराबर होगा। अभी हमें पूछ रहा है कि अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर हम ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है तो क्या हम पी क्यू के ऊपर ए बी को रखेंगे तो वो ऐसे आ सकता है, यही ए बी होगा, यही पी क्यू भी होगा, करेक्ट। अब इस स्टेटमेंट के तहत पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो क्या हम यहाँ पे पी क्यू इधर है और एक्स वाई ये आ गया, ठीक है। क्या हम पूरा इन दोनों को उठाए, क्योंकि पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है तो पी क्यू के ऊपर हम एक्स वाई रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक्स वाई रखेंगे तो वो भी कोइंसाइड हो जाएगा। एंड देयरफॉर यस, दिस बोथ थ्री विल बी इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें डेफिनेशन देनी है पैरेलल लाइंस की। पहला बोल रहा है व्हाट आर पैरेलल लाइंस। सो द लाइंस विच डू नॉट कट टू ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम एवरीवेयर आर नोन एज पैरेलल लाइन। ठीक है। सेकेंड, परपेंडिकुलर लाइन। द लाइन, टू लाइंस व्हेन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री आर नोन एज परपेंडिकुलर लाइन। थर्ड है लाइन सेगमेंट। When a line is drawn between two points is known as line segment. Fourth, radius of a circle. Radius of the circle is the length from the center to the periphery of circle. Okay, and radius is the only length which is equal from the center of the circle to the periphery of the circle. Throughout the circle it will be same from the center of the circle. Okay, fifth point है square. So a parallelogram with all sides equal
is known as square and one angle is 90 degree. When one angle is 90 degree, all the other will be automatically 90 degree. क्वेश्चन 3 बोल रहा है कंसीडर टू पोस्टुलेट, दो पोस्टुलेट दिए हैं। पहला वो ये बोल रहा है कि ए और बी है और इसके बीच में बी है और इसके बीच में कहीं पे भी सी है, ठीक है। अब वो सेकंड पॉइंट बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। सो points drawn on the line coincide each other and therefore this second point is wrong. Okay, question 4 है एक पॉइंट C lies between A and B, A और B के बीच में एक C पॉइंट है such that AC is equal to BC, this is equal to this, ठीक है। देखो AC is equal to BC, करेक्ट। अब क्या हम दोनों साइड BC ऐड कर सकते हैं, तो AC प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस BC, करेक्ट। ठीक है, अब BC को हम AC लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें वो लिखना नहीं है। देखिए हमसे वो प्रूव करने को बोल रहा है, प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो क्या हम इसको AB लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं, और BC को हम AC लिख सकते हैं, दोनों बार AC लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC हो जाएगा। AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB आ गया, जो हमारा रिक्वायर्ड था प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इफ़ AC इज इक्वल टू BD। अब देखिए ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक A, D, B और C पॉइंट है, तो वो ये बोल रहा है कि इफ़ AC इज इक्वल टू BD, तो हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन 1 में क्या अगर दोनों साइड हम BC माइनस कर दें, AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC, ठीक है। अब इतने में से इतना घटा देंगे तो इतना ही बचेगा ना, तो AC माइनस BC इज AB। इसी तरह इतने में से BD में से BC घटाया तो CD बचेगा ना, तो ये आ गया CD, ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।